तो फाइनली दोस्तों 2024 का जो इंटर का एग्जाम हुआ था उसका मार्कशीट स्कूलों कॉलेजों में आ चुका है, मिलना शुरू हो चुका है। लेकिन आपके अपने कॉलेज में कब से मिलेगा, आपके अपने स्कूल में कब से मिलेगा, पहले तो आप देख लीजिए कि इस बार जो इंटर का मार्कशीट आया ओरिजिनल कैसा है। तो देखिए यहाँ पर आप स्पष्ट लिखा हुआ देख सकते हैं, इंटरमीडिएट एनुअल एग्जामिनेशन 2024 और ऊपर लिखा हुआ है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना। तो ये जो मार्कशीट है पिछले कई साल से सेम यही पैटर्न यही डिजाइन का आ रहा है छप करके, इस बार भी सेम वैसा ही आया है। ठीक है, तो इस मार्कशीट को आप अपने स्कूल कॉलेज से कब से ले पाएंगे, ये तो पहले आप जान लीजिए कि भाई इस मार्कशीट को कभी भी आप ले पाएंगे तो अपने ही स्कूल कॉलेज से ले पाएंगे, डायरेक्ट जाकर के डीओ ऑफिस से, पटना ऑफिस से, कहीं से भी आप नहीं ले सकते सिवाय अपने स्कूल और कॉलेज के। तो इस बार जो मार्कशीट आया ना, इसके साथ क्या क्या आया है, क्या लेकर के हमको जाना होगा, आपके अपने स्कूल कॉलेज में कब से मिलेगा, सारी बातें स्पष्ट होने वाली है इस वीडियो में। पहले मैं आपको बता दूं कि इस बार जो मार्कशीट आया है वो कैसा है देखने में, पहले आप उसको स्पष्ट साफ साफ देख लीजिए। ऊपर में तो भाई डिटेल आपका छपा हुआ है, यहाँ पर सारे डिटेल्स छपे हुए हैं और यहाँ पर मार्क्स कितना आया वो छपा हुआ है, यहाँ पर डिवीजन छपा हुआ है, यहाँ पर बारकोड छपा हुआ है। ठीक है, ये इंटर का मार्कशीट इसी तरह का इस बार आया है और इस साल का ही मार्कशीट मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेरे अपने स्कूल में +2 स्कूल में मार्कशीट इंटर का बंटना शुरू हो भी चुका है, लेकिन अब आपके अपने स्कूल में कब से मिलेगा, अपने कॉलेज में कब से मिलेगा, तो देखिए ये डिपेंड करता है पूरी तरह से आपके अपने स्कूल कॉलेज पर। क्योंकि देखिए स्कूल कॉलेज वालों को जाना पड़ता है कहाँ, तो अपने जिले के डीईओ ऑफिस में जाना पड़ता है, आता है यहीं। बिहार बोर्ड भेजता है ना, तो बिहार बोर्ड भेजेगा कहाँ, तो डी ऑफिस में भेजेगा। अब आपके अपने स्कूल वाले, आपके अपने कॉलेज वाले कहाँ जाएंगे, तो डी ऑफिस में जाएंगे और अपने स्कूल का अपने कॉलेज का ले करके आएंगे मार्कशीट देख करके कि हाँ भाई ये इतना सारा पूरा बंडल मेरे अपने स्कूल के बच्चों का है। तो जब वो लेकर के आ जाएंगे ना तब वो बांटना शुरू करेंगे। तो बहुत सारे कॉलेज वाले क्या करते हैं कि जल्दी लेकर के नहीं आते, वहीं डी ऑफिस में छोड़ देते हैं बहुत दिन तक। तो जब तक वो लेके नहीं आएंगे आपके अपने स्कूल कॉलेज में आपको बंटना भी शुरू नहीं होगा। लेकिन हमारे स्कूल में आ चुका है, बंटना शुरू हो चुका है। ये डिपेंड करता है आपके अपने स्कूल कॉलेज वालों पर कि वो कब लाएं डी ऑफिस और कब आपको बांटना देना डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करें। अब ये दूसरी बात समझ लीजिए कि मार्कशीट तो आया ही आया है और मार्कशीट के साथ जो इस बार आया है ना वो आया है प्रोविजनल सर्टिफिकेट। देखिए ये जो फोटो आप देख रहे हैं सामने ना, इसमें यहां से रहता है फाड़ने वाला निशान बना हुआ। ठीक है, तो उसके ऊपर ये वाला जो हिस्सा हो गया ये हो गया प्रोविजनल सर्टिफिकेट और नीचे वाला जो हिस्सा हो गया इसको कहते हैं माइग्रेशन सर्टिफिकेट। और माइग्रेशन सर्टिफिकेट को ही कहते हैं हम लोग प्रवर्जन प्रमाण पत्र हिंदी में। और प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो ऊपर वाला है यानी कि इस लाइन के ऊपर वाला, इसको कहते हैं हम लोग हिंदी में औपबंधिक प्रमाण पत्र। अब इसको समझ लीजिए, इस बार एक चीज तो हो गया आपका क्या, तो मार्कशीट जो आपको मैंने पहले ही दिखा दिया, एक तो हो गया ये मार्कशीट मिलेगा, दूसरा आपको ये पेपर मिलेगा और दोनों एक साथ ही जुड़ा हुआ मिलेगा। ठीक है 3 चीजें, लेकिन ये दोनों चूंकि एक में ही जुड़ा हुआ है तो ये यूं समझिए कि पेपर 2 ही हो गया। हाँ, इसको फाड़ करके अलग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें अलग अलग कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस चीज को समझ लीजिए कि यहाँ पर जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है इसमें लिखा हुआ है औपबंधिक प्रमाण पत्र प्रोविजनल सर्टिफिकेट और वही इस साल का जो साल है 2024 वो दिया हुआ है। तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट का मतलब हुआ कि जब तक आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं आ जाता, जिसको कहते हैं हम लोग मूल प्रमाण पत्र, और ये जनरली रिजल्ट निकलने के 1 साल के बाद आता है। तो अब तो भाई 1 साल के बाद आएगा मूल प्रमाण पत्र या ओरिजिनल सर्टिफिकेट, और उससे पहले अगर कहीं पर ये मूल प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ गई तो उस वक्त आपको यही काम आएगा, यानी प्रोविजनल सर्टिफिकेट ही काम आएगा। इसी की जरूरत पड़ेगी आपको, ओरिजिनल यानी मूल प्रमाण पत्र की जगह पर ये प्रोविजनल ही देना है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि भाई फाड़ने वाला निशान है, ये फाड़ने वाला निशान है, यहाँ से फाड़ करके अलग भी कर सकते हैं, साथ में भी छोड़ सकते हैं, ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। और नीचे जो ये वाला देख रहे हैं हिस्सा जो लगा हुआ रहेगा उसी में, ये क्या है, तो यही है आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट। और ये जरूरत कब पड़ती है, तो ये जरूरत पड़ती है तब जब आपका या तो बोर्ड चेंज होता है या फिर आपका यूनिवर्सिटी चेंज होता है। तो जाहिर सी बात है कि भाई इंटर आपने बिहार बोर्ड से किया, लेकिन अब ग्रेजुएशन तो बिहार बोर्ड से करना नहीं है, वो तो आपको किसी न किसी यूनिवर्सिटी से ही करना होगा। तो जाहिर सी बात है कि अब बोर्ड से जा रहे हैं कहाँ, यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, तो बोर्ड से यूनिवर्सिटी जब ये चेंज हो रहा है तो आपको वहाँ पर माइग्रेशन मांगेगा ही मांगेगा, हर हाल में मांगेगा। अब एक चीज़, पिछले साल एक चीज़ और आया था इंटर का, जो 3 चीज़ मैंने दिखाया आपको, एक तो मार्कशीट, एक प्रोविजनल और एक माइग्रेशन। ये 3 चीज़ तो पिछले साल भी आया था और इन तीनों के अलावा एक चीज़ और आया था पिछले साल, उसको कहते हैं हम लोग रजिस्ट्रेशन कार्ड या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। वो पिछले साल आया था लेकिन इस साल नहीं आया है। अब जब बोर्ड नहीं भेजा तो भाई स्कूल वाले भी आपको नहीं देंगे, तो ये आप उसको लेकर के टेंशन में बिल्कुल नहीं रहिए। तो 3 चीज़ें, यानी कि एक तो मार्कशीट और एक प्रोविजनल और माइग्रेशन एक ही में लगा हुआ, ये 3 चीज़ तो बोर्ड से आया है। अब ये तीनों चीज़ें ले लीजिएगा, उसके बाद आपको अप्लाई कर देना है अपने कॉलेज से पूछ करके। अब कॉलेज में जो व्यवस्था है, जैसा नियम
नियम है उसके हिसाब से अप्लाई कर देना है। किस चीज़ के लिए? तो आपको अप्लाई कर देना है CLC के लिए, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट के लिए। और अगर आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत है तो आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए भी अप्लाई कर दीजिए। ये दोनों चीज़ें कॉलेज बना कर देता है, और जो ये मार्कशीट है या फिर प्रोविजनल और माइग्रेशन है ये आपका बोर्ड से छप करके आता है। तो इतनी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। 3 चीज़ें तो मैंने आपको दिखा दिया, और एक हो गया CLC और एक हो गया आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये आपको कॉलेज बना कर देगा। अब रही बात कि इस मार्कशीट को लेने के लिए हमें क्या लेकर के जाना होगा, तो जहां तक संभव हो आप अपना ओरिजिनल एडमिट कार्ड लेकर के जाएं, और स्वयं जाएं, खुद जाएं तो बेहतर है, क्योंकि भाई बहुत सारे कॉलेज वाले नहीं भी देते हैं। और एक बात याद रखिए कि चूंकि हमारे अपने स्कूल में +2 स्कूल में मिलना शुरू हो चुका है, अब आपके स्कूल वाले जब भी ला करके बांटना शुरू करें, लेकिन 1 हफ्ता 10 दिन होते होते लगभग सारे स्कूल कॉलेज वाले ला करके अपने यहाँ बांटना शुरू कर देंगे। क्योंकि देखिए हर जिले के DO ऑफिस में पहुंच चुका है, हर जिले में पहुंच चुका है, हर जिले के DO ऑफिस में पहुंच चुका है। अब डिपेंड करता है आपके अपने स्कूल कॉलेज वालों पर कि वो जब भी ला के बांटना शुरू कर दें। अब यहाँ पर एक चीज़ और कि अगर कोई स्कूल कॉलेज आपसे इस मार्कशीट के लिए या प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए पैसा मांगे तो ये पैसा देना बिल्कुल गलत है, पैसा मांगना गलत है। इसका आप विरोध कर सकते हैं, इसकी शिकायत DO ऑफिस में कर सकते हैं। ये पैसा आपसे नहीं मांगा जा सकता, इसके लिए मतलब कोई शुल्क नहीं होता, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो इस बात को समझ लीजिए। अब रही बात कि मैट्रिक 2024 का ओरिजिनल मार्कशीट कब आएगा, तो देखिए हफ्ता 10 दिन होते होते उसका भी नोटिफिकेशन आने का पूरा चांस है, और जैसे ही मैट्रिक का मार्कशीट आएगा उसकी सूचना भी तुरंत हमारे चैनल से आपको मिल जाएगी। और भी अगर कोई डाउट है आपके मन में तो कमेंट में पूछ सकते हैं। हम मिलते हैं अगले अपडेट के साथ अगली वीडियो में।